गांव, नवीन गांव, जहां समुद्र की लहरें हर शाम नई कहानी कहती हैं। वहीं एक और शाम ने न सिर्फ आलिया की बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। आलिया, एक जिज्ञासु और हिम्मती युवती, बचपन से ही उन कहानियों में जीती आई थी जो उसके दादा धरणदास सुनाते थे। समुद्र की लहरों की सरगोशियां, अज्ञात संदेश और छिपे हुए रहस्य। उस दिन जब सूरज की हल्की लालिमा समंदर के सीने पर ठहरी थी और हवा में नमी का मीठा एहसास था, आलिया समुद्र तट पर आई। बालों को सावधानी से बांधते हुए उसने लहरों की ओर देखा, मानो कोई संकेत मिलने की प्रतीक्षा कर रही हो। उसके दिमाग में वर्षों पुरानी वह कहानी घूम रही थी, जहाँ समुद्र सुनसान होने पर लहरें खुद अपना कोई रहस्य गुनगुनाती हैं। अचानक उसकी नजर समुद्र की सतह पर झिलमिलाती एक चमक पर पड़ी। वह चौंक कर आगे बढ़ी, जांघ तक पानी में उतर गई और वहाँ एक कांच की बोतल को देखा। उसे उठाते समय आलिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। बोतल में एक पत्र था, पुराना पर अक्षर अब भी स्पष्ट। उसमें लिखा था, समय कम है, रात की चांदनी में जहाँ दो चट्टानों के बीच क्रीक बहती है, वहाँ आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। के इस संदेश ने उसके बचपन की सारी कहानियों को जीवंत कर दिया। वह भागती हुई घर लौटी, दादा को बोतल, संदेश और अपनी आंखों की चमक दिखाकर बोली, दादा, इसे हम तलाशेंगे। दादा की आंखों में वर्षों पुरानी उम्मीद की लौ फिर से चमक उठी। उन्होंने वादा किया, मैं कल सुबह तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली सुबह हल्का उजाला फैलते ही आलिया और दादा ने अपना सामान तैयार किया। एक पुरानी नाव, रस्सियां, पानी और थोड़ा सा भोजन। जैसे ही वे तट की ओर बढ़े, गांव का एक और युवक, अरविंद, उनके साथ हो लिया। अरविंद अक्सर समुद्र के किनारे अकेले बैठा करता था और नावों की कहानियों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। उसने कहा, मैं रास्ता जानता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चलूं। दादा और आलिया ने उसे खुशी खुशी साथ ले लिया। तीनों ने नाव को धीरे धीरे समंदर की ओर बढ़ाया। नीला विस्तृत पानी, हल्की सी ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली चट्टानों की सिलवटें, सब कुछ एक रहस्यमयी रोमांच का आभास दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे शाम गहराई, मौसम ने करवट ली। बादलों का जमाव, हल्की फुल्की बूंदाबांदी और फिर अचानक तेज हवाएं, तेज बारिश और उफनती लहरें। नाव हिचकोले खाने लगी। अरविंद ने घबराकर लौटने की बात की, मगर आलिया ने दृढ़ता से कहा, हम पीछे नहीं मुड़ सकते, ये संदेश हमें यहीं बुला रहा है। समुद्र का उग्र रूप, ठंड और भय, तीनों के चेहरों पर तनाव साफ था। दादा ने सबको हिम्मत बंधाई और नाव को संभालने के लिए कहा। तभी एक विशाल लहर ने नाव को पलटने की कोशिश की, पर टीम वर्क और साहस से वे नाव को संतुलन में ला सके। एक क्षण के लिए आलिया को बड़ी तेज डर लगा, लेकिन दादा का स्पर्श उसे स्थिरता देता रहा। तभी दूर एक द्वीप की झलक दिखी। दो चट्टानों के बीच एक संकरा दर्रा। नाव उस दिशा में बढ़ चली और अंततः वे थके हारे भीगते हुए उस छोटे से घाट पर पहुँचे। वहाँ न कोई बंदरगाह था, न रोशनी, बस चट्टानों की दीवारें और उनके बीच बहती एक पतली सी क्रीक। तीनों ने चट्टानों के उस दर्रे की तलाश शुरू की जिसके बारे में संदेश में लिखा था। गहरा अंधेरा, गुफा जैसी खामोशी और बीच बीच में पानी की कलकल, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक गुफा नजर आई, जिसके भीतर से हल्की सी चमक आ रही थी। भीतर जाने पर एक पुरानी छाती मिली। उसमें से एक ताबीज, एक नक्शा और एक डायरी। डायरी में लिखा था, मैं के हूँ, मैंने यह द्वीप खोज लिया है, लेकिन अब वापस लौटना मुश्किल हो गया। यहाँ कुछ छुपा है जो हर दिल को आजमा सकता है। अचानक गुफा के भीतर एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। आलिया का दिल धक धक करने लगा। तभी एक गहरी आवाज आई, आप मेरे इंतजार में आई हो आलिया। सब ठिठक गए। अंधेरे में एक आकृति उभरी, कमजोर, थकी, लेकिन आंखों में चमक लिए। वही के था जिसने वर्षों पहले संदेश बोतल में डाला था। उसने बताया कि वह एक वैज्ञानिक था, समुद्र के भीतर छिपी जैव विविधता और खनिजों की खोज में निकला था।
पर एक तूफान ने उसे इस द्वीप पर फंसा दिया। गुफा में रहते रहते उसने उस रहस्यमयी क्रीक की खोज की जिसका पानी गुनगुनाता था। वही लहरों की सरगोशियां। अब चारों एक साथ थे। आलिया, दादा, अरविंद और के ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे इस द्वीप से बाहर निकालो। दादा ने हौसला बंधाया, हम सब मिलकर तुम्हें अपने गांव ले चलेंगे। के ने उन्हें गुफा और द्वीप के नक्शे के अनुसार बाहर निकलने का रास्ता बताया, जो पानी के नीचे से होकर जाता था। साहसिकता के साथ चारों उस संकरे रास्ते से आगे बढ़े। गुफा में कहीं घुटनों तक, कहीं कमर तक पानी और कहीं कहीं सांस रोककर आगे बढ़ना पड़ा। बीच में के फिसल गया, पर आलिया ने उसे थाम लिया। संघर्ष करते हुए वे एक बड़े हालनुमा कक्ष में पहुँचे, जहाँ दरारों से हल्की रोशनी आ रही थी। बाहर निकलने का रास्ता वही था, लेकिन एक और पत्थर गिरा और पिछला रास्ता बंद हो गया। फिर भी संकरे रास्ते से एक एक कर सब बाहर निकल आए। बाहर सुबह की नम हवा और नीला आसमान उनका स्वागत कर रहे थे। नाव अब भी किनारे पर थी, मानो किसी चमत्कार से। के अब भी कमजोर था, लेकिन सबकी मदद से नाव तक पहुंचा। चारों ने मिलकर नाव को समुद्र की ओर मोड़ा। अब उनके सामने गांव लौटने का रास्ता था। कई घंटे की यात्रा के बाद नवीन गांव के तट की रोशनी नजर आई। गांव के लोग दौड़ पड़े, सबने उनका स्वागत किया। के की आंखों में आंसू थे। वह घर वापस आने की खुशी में डूबा था। दादा ने गर्व से अपनी पोती और अरविंद को गले लगाया। गांव के लोग आलिया के साहस की तारीफ करने लगे। के ने सबके सामने कहा, मैं एक खोज में निकला था, लेकिन यहाँ आकर जीवन का असली अर्थ समझा, दोस्ती, भरोसा और संघर्ष। आलिया ने जोड़ते हुए कहा, समुद्र की सरगोशियाँ सिर्फ रहस्य नहीं, वे हमें खुद को खोजने का आह्वान देती हैं। कुछ सप्ताह बाद के ने गांव में एक शोध केंद्र खोला, समुद्री जीवों और खनिजों के अध्ययन के लिए। आलिया और अरविंद उसके साथ जुड़े। दादा बच्चों को कहानी सुनाते, कभी किसी संकेत को नजरअंदाज मत करो, वह तुम्हें असली राह दिखा सकता है। शाम होते ही जब समुद्र सुनसान होता, लहरों की गूंज अब केवल आवाज नहीं, बल्कि विश्वास, कहानी और यात्रा बन चुकी थी। और शायद किसी दिन कोई और साहसी एक नई बोतल की तलाश में निकल पड़े, समुद्र की पुकार फिर गूंजे और कोई नया रहस्य, नया सफर शुरू हो।